हरे कृष्णा। कभी सोचा है, अगर खुशी को रूप दिया जाए, अगर आनंद को आवाज दी जाए, अगर प्रेम किसी आंगन में उतर जाए तो वो दृश्य कैसा होगा? ऐसा ही दृश्य था नंदोत्सव का। वो दिव्य दिन जब गोकुल ने पहली बार सांसों में हरि नाम लिया था। रात को मथुरा के कारागार में जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, तब कोई ताजपोशी नहीं हुई, कोई नगाड़ा नहीं बजा, लेकिन एक महान लीला की शुरुआत हो चुकी थी। वासुदेव जी भगवान को अपनी गोद में लिए उफनती यमुना पार करते हुए गोकुल की ओर चल पड़े। आकाश गरज रहा था, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी, पर वासुदेव जी के भीतर एक अविचल विश्वास था। ये कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं नारायण है, और इन्हें इनके भक्तों तक पहुंचाना ही मेरा धर्म है। जब वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंचा दिया, तब एक अलौकिक सन्नाटा छाया था। लेकिन अगली सुबह जैसे ही गोकुल वासियों को यह शुभ समाचार मिला कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र जन्मा है, पूरा गांव जैसे चमत्कार से भर गया। हर घर से हंसी की गूंज, हर आंगन में मंगल गान, हर दिल में प्रेम का ज्वार। ये सिर्फ एक जन्म नहीं था, ये था भगवान के प्रेम का अवतरण। गोपियां अपने अपने घरों से कलश सजाकर, केसरिया वस्त्र पहनकर, मंगल गीत गाते हुए नंद भवन की ओर दौड़ी चली आईं। वृद्ध गोपियां नाच रही थी, बच्चे गुलाल उड़ाकर हर्ष व्यक्त कर रहे थे, और बड़े बुजुर्ग नंद बाबा को गले लगाकर आशीर्वाद दे रहे थे। वातावरण में घुंघरुओं की रुंझुन और मृदंग की थाप गूंज रही थी। सबकी आंखें बाल कृष्ण के उस नन्हे से मुख की एक झलक पाने को ललाई थी, जहां मुस्कान में स्वयं ब्रह्मांड छुपा बैठा था। नंद बाबा ने इस आनंद को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने गायों के दूध से माखन मिश्री के पहाड़ बना दिए, सबको दान दिया, वस्त्र, आभूषण, अन्न, और सबसे ऊपर अपने हृदय का सच्चा प्रेम। ब्राह्मणों को विद्या का दान मिला, गोकुल वासियों को भक्ति का प्रसाद मिला, और संपूर्ण ब्रज को ऐसा त्योहार मिला जिसे आज भी उतनी ही श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। नंदोत्सव केवल एक पारंपरिक उत्सव नहीं है, ये प्रेम और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि जब हमारे जीवन में श्री भगवान का प्रवेश होता है, तब हमें उसे अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसे संसार में बांटना चाहिए, जैसे नंद महाराज ने किया। वे केवल श्री कृष्ण के पिता नहीं थे, वे आनंद के संवाहक थे। इस पर्व की सबसे सुंदर बात यही है, इसमें कोई शोर नहीं होता, पर एक दिव्य स्वरूप है। कोई दिखावा नहीं, पर अनंत भक्ति है। दीप जलते हैं, पर भीतर का अंधकार भी मिटता है। ये त्योहार बताता है कि जब तक हमारे मन में कृष्ण नहीं आएंगे, तब तक कोई उत्सव संपूर्ण नहीं होगा। और अंत में नंदोत्सव हमें याद दिलाता है कि अगर हम सच्चे हृदय से भगवान कृष्ण को पुकारेंगे, तो वे अवश्य हमारे जीवन में प्रकट होंगे, और जब वो आएंगे तो हमारे जीवन में भी नंदोत्सव मनाना बनता है, नाच कर, गाकर, प्रेम बांटकर और भक्ति में लीन होकर। तो आइए इस नंदोत्सव पर हम भी अपने हृदय का आंगन सजा दें, अपने भीतर श्री कृष्ण को बसा दें, और उनके जन्म का आनंद सबके साथ बांट दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।